आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर में सीईटी यूजी की सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त तक चल रही है, जो ऑफलाइन मोड पर हो रही है। तो उसका जो नोटिस था वो आपका आ चुका था 1 अगस्त के दिन, जिसमें आपको रैंक जनरेट करना थी और साथ में आपको उसमें आपको शेड्यूल भी आ गया कि कब कब जाना है। अब हमारे विद्यार्थियों का, हमारे बच्चों का एक प्रश्न बना हुआ है, जिसके लिए कई बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप कॉल किए, मैसेज किए। और वो क्वेश्चन ये है कि सर मैंने जब रैंक जनरेट करी है तो मेरी वहां पे 3-3 रैंक जनरेट हो रही है। अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो उसके अंदर एक यूआर ओपन रैंक आ रही है, ओबीसी फीमेल रैंक आ रही है, ओबीसी रैंक आ रही है। अब ऐसी एससी एसटी का कोई बच्चा एससी का है तो एससी पीडब्ल्यूडी रैंक आ रही है, एससी रैंक आ रही है, एससी ओपन रैंक आ रही है, ऐसे करके सभी रैंक आ रही है। तो वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को कौन सी रैंक से एडमिशन मिलेगा और मेरे को किस रैंक के अकॉर्डिंग जाना है। और चलिए वो पहुंच तो जाएगा, पर कौन सी रैंक के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा, इसी टॉपिक की बात आज मैं इस वीडियो में करूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम भरा क्वेश्चन है वो तो यही है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम भरा एक क्वेश्चन बच्चों का ये है कि कहीं सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, सर मेरा इस रैंक पे इस एडमिशन पे हो पाएगा क्या नहीं, मैं बनारस से हूँ क्योंकि मैं वहां पर आऊंगा तो मेरा समय लगेगा, ये सब चीजें तो हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए भैया, जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं, आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। आपको वहां पे जाके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब आप वहां पे जाएंगे तो ही आपका एडमिशन होगा। और एडमिशन लेते टाइम में हर एक बच्चे को, हमने भी एडमिशन लिया था, मैंने भी बीटेक किया है, एमटेक किया है, और ऐसे जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है और जो ले रहे हैं और अगले साल लेंगे, सभी के लिए प्रॉब्लम होती है। एडमिशन टाइम में पेरेंट्स को, बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। तो आपको काउंसलिंग में जरूर जाना चाहिए, आपकी रैंक कुछ भी रही हो, चाहे वो आपकी सेकंड काउंसलिंग हो, आपकी थर्ड काउंसलिंग हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज मिररिंग करके बताता हूं। उसके अंदर 3 रैंक दी है, तो बच्चे को 3 रैंक कैसी कैसी है, आपने भी अपने अपने जो रैंक है उसका कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो फिर मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगा, तो आप एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिएगा। कौन सी रैंक से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूरी चीजें आज मैं आपको बता दूं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बच्चे ने मेरे को उसके जो रैंक जनरेट करी थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजा हुआ है, जिसमें बहुत सारी रैंक दी हुई है। तो यू आर ओपन रैंक, अब इसकी 1231 रैंक ओपन रैंक है। और ये ओबीसी के बच्चे हैं, तो ओबीसी की फीमेल रैंक है 156, ओबीसी ओपन रैंक है 281। तो ऐसे रैंक दिए हैं। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे एससी फीमेल है, एसटी फीमेल है। इसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, तो पीडब्ल्यूडी में फीमेल है, उसकी पीडब्ल्यूडी की ओपन रैंक है। सब चीजें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रैंक दी है। तो यहाँ पे 3-3 रैंक दे रहे हैं। तो ये बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर मेरे को इस रैंक में ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे को जाना कब है। तो देखो, ये सीधा साधा सा एक क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी राय नहीं है ना, बहुत बड़ा कोई दिमाग लगने वाला है। पहली चीज, आपने जैसे ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर आपको 3-3 रैंक दी है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, आपने जो फॉर्म भरा है तो आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है, तो ओबीसी से ही आपका एडमिशन होगा। अब वहां पे ओबीसी के लिए क्या होता है, सीट रिजर्व होती है। तो ओबीसी के लिए सीट रिजर्व रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको, कई बच्चों के लिए ओबीसी की सीट रिजर्व है, तो फिर क्या होता है, फीमेल के लिए सीट रिजर्व होती है। तो कोई बच्चा अगर मान लीजिए ओबीसी की सीट भर गई, तो ओबीसी फीमेल की बची है तो उसमें जा सकता है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ये दोनों ही, अगर आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा है, तो पहले तो आपका जो एडमिशन है ना वो ओबीसी से ही रहेगा जिससे आपने फॉर्म भरा हुआ है। यदि आपने एससी कैटेगरी से आपका फॉर्म फिल हुआ है, आपकी जो सीयूटी यूजी की मार्कशीट है उस एससी कैटेगरी की है, तो आपको एससी कैटेगरी से ही काउंसलिंग होगी, उसी से आपका एडमिशन मिलेगा। इसके बाद यदि आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है तो आपका ओबीसी से ही एडमिशन होगा, उसी की काउंसलिंग होगी, उसी से आपका एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे इस बच्चे की जो रैंक है एक्चुअल में क्या है कि ओबीसी ओपन रैंक है, ओबीसी ओपन रैंक 281, मतलब इसको 281 ओबीसी ओपन रैंक से ही आपका एडमिशन होगा। इन द केस अगर इसके रैंक में सीट फुल हो जाती है, तो फिर इसको जो है ना फीमेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसमें भी फुल हो जाती है तो फिर उसके लिए क्या जाता है, यूआर रैंक जो रहती है, ओपन रैंक रहती है, उसमें चले जाएगा, जनरल कैटेगरी से मिलने के चांस होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो है ना, सभी चीजें, जितने भी बच्चे हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनने आपने फॉर्म अगर एससी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपको एससी कैटेगरी की ओपन रैंक से ही एडमिशन मिलेगा। एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी के ओपन रैंक से ही फॉर्म एडमिशन मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये फिर 3-3 रैंक क्यों दे रहे हैं, ये 3-3 रैंक इसलिए दे रहे हैं कि देखो क्या होता है, जब एडमिशन होते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहली काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया उसने, ओबीसी में है और ओबीसी के सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बता पाते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, तो वो हट जाते हैं।
तो उस कारण से सीट खाली हो जाती है, तो फिर वो फीमेल वाली सीट इधर उधर ट्रांसफर होती है, इसलिए ये 3-3 रैंक देते हैं। तो पहली चीज, क्वेश्चन सिंपल सा है कि सर मेरे को कौन सी रैंक से एडमिशन होगा, तो सिंपल आपका उसी रैंक से एडमिशन होगा जिससे आपने फॉर्म भरा है। यदि आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो एससी ओपन से आपका एडमिशन होगा, यदि ओबीसी से आपने फॉर्म भरा है तो ओबीसी से आपका एडमिशन होगा। अब आपको तो जनरल ये जो आपको यूआर रैंक दी है, क्या काम आएगी? ये तब काम आती है जब सीएलसी राउंड होगा या फिर अगला राउंड होगा, या उसमें कभी मान लो सीट पूरी फुल हो गई, तो फिर ये यूआर वालों को बुलाया जाएगा, आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी रैंक ले सकते हैं। अब फिर बच्चे बोलेंगे सर हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या अगर हमने यूआर से एडमिशन ले लिया? देखो भाई, स्कॉलरशिप मिलना एक अलग पार्ट है। स्कॉलरशिप के लिए आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का आपके पास ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट है, उससे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप एडमिशन लेते हैं, चाहे ओपीएससी ओबीसी फीमेल से लेते हैं, चाहे आप ओबीसी ओपन से लेते हैं या यूआर से रैंक लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एडमिशन की प्रोसेस है, और एडमिशन आपका पहले जो है ना ओबीसी ओपन से ही होगा, एससी ओपन से ही होगा, एसटी ओपन से होगा। ये कम शब्दों में समझ जाना। एक बार मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं कि जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी का फॉर्म भरा है, तो जिस कैटेगरी से भरा है, एससी कैटेगरी से भरा है तो एससी कैटेगरी से ही आपका एडमिशन होगा। यदि आपने ओबीसी से भरा है तो ओबीसी से ही एडमिशन होगा, जो ओबीसी ओपन लिखा उसी से एडमिशन होगा। अब यहाँ पे आपको जाना कब है, उसके लिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ, उसकी जो शेड्यूल आया था आपने देख लिया, उस पर लेके चलता हूँ। तो उसमें भी अपन बात करते हैं कि अब आपको जाना कब है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे सीधे सीधे चीजें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से सीधे मैं आपको ले चलता हूँ कि अब आपको जाना कब है, उसकी बात करते हैं अपन। तो सीधे यहाँ पे आप डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, और यदि आप सीयूटी यूजी से एडमिशन ले रहे हैं तो डीएवीबी इंदौर की वेबसाइट जो है ना, उसको लगातार आप लोग क्या करते रहें, देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि वहां पे डे टू डे इंफॉर्मेशन आती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल आया हुआ है। ये शेड्यूल आपने सबने रीड कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपको और कोई भी क्वेरी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, 11 से 5 के बीच में आप इनको कॉल करिएगा। आज संडे, आज मत करिएगा, तो आप इनको कॉल करें, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। ग्रुप वगैरह तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं बार बार आपको एक चीज बता दी कि 5 ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए पीजी के लिए होता है, बाकी सब ग्रुप किसके लिए होते हैं, आपके यूजी कोर्सेज के लिए होते हैं। मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे शेड्यूल दिया है, तो देखिए भैया, अब शेड्यूल में जैसे 7 अगस्त को जिनको जाना है, तो कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जिसकी 3 रैंक जनरेट होंगी, एक तो यूआर ओपन रैंक होगी, एसटी फीमेल होगी, एसटी ओपन होगी, तो ऐसे करके आपको 3-3 रैंक दिए। तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को ऑल उसमें सभी आ गए, तो सभी को कितनी बजे जाना है, 9:30 बजे जाना है, 7 अगस्त को जाना है। अब यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं है कि एसटी जिनकी ओपन रैंक है उनको इतनी बजे आना है, एसटी जिनको इतनी रैंक है उसको इतना आना है। तो अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, कमेंट्स में बोलोगे कि सर मेरे को ओपन रैंक से एडमिशन मिलेगा क्या, क्योंकि आपका दिमाग तो वहां चलता है जहां पे अच्छी रैंक दिखती है, क्योंकि कई गर्ल्स है उनकी फीमेल ओबीसी फीमेल में अच्छी रैंक दिख रही है। तो भैया देखो, आपको पहले ओबीसी ओपन से एडमिशन मिलेगा। इन द केस अगर आपकी सीट खाली है ओबीसी फीमेल में, तो वहां पे ओबीसी फीमेल के लिए भी रिजर्व है, तो आपको उससे भी एडमिशन मिल सकता है। और इन द केस अगर ओबीसी फीमेल की भी सीट भर गई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी ओबीसी में नहीं है, पर ओबीसी फीमेल की भी सीट भर गई है, और अगर मान लीजिए ओबीसी ओपन की भी सीट भर गई, तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा कैसे, यूआर ओपन, जो आपकी यूआर ओपन रैंक है। ऑब्वियसली यूआर ओपन रैंक ज्यादा होती है, तो फिर उससे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी सभी को अपने को 11 बजे जाना है, और ओबीसी जिसका एनसीएल, तो आप सब देख रहे हैं, देखो ओबीसी को सभी को अलग अलग टाइम पे बुलाए, तो यहाँ पे तीनों ओबीसी को आपने जिनकी रैंक वाइज अलग अलग बुलाए, पर यहाँ पे ऐसा कभी भी मेंशन नहीं है कि यूआर रैंक वालों को इतने वाले आना है, कि फीमेल रैंक वालों को इतनी बजे आना है, ओपन रैंक वालों को इतनी बजे आना है, ऐसा कुछ भी कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो बस एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, टाइम से पहुंच जाइएगा, समय से पहले पहुंच जाएंगे। यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट कम होंगे, कुछ होंगे, जो हमारे विद्यार्थी बनारस, गुजरात, बिहार से, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, तो आप जैसे ही आएंगे, तो इंदौर शहर में जब आप आएंगे, तो वहां पे आते से ही आप क्या करें, अपना एकदम फ्रेश माइंड से सुबह सुबह 9 बजे ही आप डीएवीबी के कैंपस में पहुंच जाइएगा। इंदौर के पोहे जलेबी जरूर खा के जाइएगा, क्योंकि हम बहुत फेमस है। इसके बाद आप वहां पहुंच जाएंगे, तो पहुंचने के बाद में आप पहले ही पहुंच जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, फोटोकॉपी है, तो आप वो पहले ही सेटल कर देंगे। तो ये सब दिया हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए, तो मेरे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें आप चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे।
अब आप ऐसे कोई भी वीडियो चाहते हैं कोई भी टॉपिक पे, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके हर एक वीडियो का टॉपिक जो आएगा उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये जो आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इनसे। और मैं भी एक टीचर हूँ, आज संडे को भी मैं क्लासेस ले रहा था, क्लासेस छोड़ने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और कभी भी आप मेरे वीडियो का अगर वेट करते हैं, कल से कोई नोटिस आ जाता है तो जनरली नोटिस 4 बजे 5 बजे आता है और मैं वीडियो रात को 8 बजे बना पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस छोड़ने के बाद पढ़ाने के बाद मैं आपको ये वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। और जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरा बड़ा गहराई से इसके अंदर अनुभव रहता है, क्योंकि हम लोग 2011 से लेके अभी तक, पहले सीईटी एग्जाम चलती थी, हर टाइप पे हमारे बच्चे हैं जिनने एडमिशन लिया है, कई लोग पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। अब मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये जो एक्चुअल बैनर है, मेरा कोई मार्केटिंग करने का पर्पस नहीं है यहाँ पे आपसे लोगों से। ये तो मेरी बोर्ड क्लास के रिजल्ट्स हैं, पर ये जो रिजल्ट है हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो आपको। यहाँ पे देख रहे हैं 2016 के रिजल्ट्स हैं, जब डीएवीबी में एडमिशंस होते थे। ये बच्चे आज पास आउट हो चुके हैं। ये 2017 के रिजल्ट है, सीईटी की एग्जाम चलती थी पहले। ये 2018 के रिजल्ट है, जब लोग हम डीएवीबी सीईटी का रिजल्ट है। ये 2019 के रिजल्ट है। ये 19 के बाद में फिर क्या कोविड वगैरह में एग्जाम नहीं हुई, डायरेक्ट एडमिशन मिला था। 20-21 के रिजल्ट है और ये 24-25 के रिजल्ट है। ये सब आपके सीनियर मिलेंगे। ये आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं ये आपके सीनियर हैं। इनमें से इन सब का प्लेसमेंट भी हो चुका है। कई प्लेसमेंट में कई बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों के काफी अच्छे 1.5 लाख के आसपास प्लेसमेंट है। तो इतनी गहराई वाला अनुभव है हमको, हम लोग काफी टाइम से पुराने लोग हैं जो डीएवीबी के अंदर सीईटी में काउंसलिंग में बच्चों के लिए काफी हेल्प करते हैं। तो एक बार में आप और सुन लीजिएगा मेरे शब्दों में कि आपका प्रश्न था कि सर मेरे पास जब मैंने रैंक जनरेट करी 3-3 रैंक आई है, ओबीसी की रैंक आई है, ओबीसी फीमेल आई है, ओबीसी ओपन आई है, तो मेरे को किस रैंक से एडमिशन मिलेगा। तो देखिए ओबीसी वालों को सबको जाना एक ही दिन है, रैंक वाइज उनने ऐसा नहीं बुलाया कि ओबीसी ओपन वालों को इतना बजे जाना है, कि ओबीसी फीमेल इनको इतनी बजे जाना है। सभी ओबीसी वालों को एक टाइम पे बुलाया गया आपके रैंक के अकॉर्डिंग में। दूसरी चीज, इसमें रैंक के अकॉर्डिंग जब आपको बुलाया गया तो उसमें आपका जो एडमिशन होगा जिससे आपने फॉर्म फिल किया था, यदि आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, सीयूटी यूजी के स्कोर कार्ड में एससी कैटेगरी से फॉर्म आंसर मार्कशीट शो हो रही है, तो उससे आपका एडमिशन होगा। यदि आपने अपना जो एडमिशन है ओबीसी से किया तो ओबीसी से आपका एडमिशन होगा। तो ये मेरी बात समझ गए होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या चीजें। हाँ एक बात जरूर आ रहे हैं, बच्चों के कई कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, इतने मार्क्स है, तो मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बेटा देखो बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये चीजें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बोल भी दूंगा कि यार एडमिशन नहीं हो पाएगा और आप नहीं गए और उस टाइम में एडमिशन हो गया तो भी आपका लॉस है। तो आप सभी जरूर पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि आपका एडमिशन जो है, जब एडमिशन होता है तो बच्चों को, पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ती है, हर साल करना पड़ती है। इन बच्चों ने भी करी है, आप भी कर रहे हैं, मैंने भी करी थी, नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी। हर साल हर काउंसलिंग में होता है, चाहे वो जेई की काउंसलिंग हो, सीयूटी की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है। फिर भी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सी रैंक के अकॉर्डिंग जाना है। ये वीडियो उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, पर अभी बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको पढ़ने की कोई भी दिक्कत है, टॉपर्स पॉइंट इंदौर का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मोड पे कॉलेज के बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भास्कर रघुवंशी है, टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस का मैं संचालक हूँ और बेसिकली मैं इंदौर में रहता हूँ। इंदौर से नहीं हूँ, मैं शिवपुरी जिले से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पढ़ने के लिए आया था एज ए स्टूडेंट, बाद में मैं यहीं पे सेटल हो गया, मैंने बीए एमटेक किया है और मैं कंटिन्यूअसली लगातार बच्चों को क्लासेस लेते रहता हूं। पर होनेस्टली, ईमानदारी से आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।